हेलो, गुड इवनिंग गाइस। जैसा कि आप जानते हैं, मैं अदनान हूँ जो आप लोगों को आज डिफ़ाइन करेगा मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। मैं अब आज आप लोगों को वाटर कंटेंट कितने टाइप से हम लोग निकालते हैं, कौन सा मेथड इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। और गेट में कौन सा मेथड से क्वेश्चंस आता है वो भी बताऊंगा। इससे एक क्वेश्चंस, स्मॉल क्वेश्चंस 1 मार्क्स का आ सकता है। काफ़ी टाइम, काफ़ी बार आया हुआ भी है पहले, प्रीवियस ईयर्स में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मेथड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। वाटर कंटेंट में सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट मेथड है हमारा ओवन ड्राइन मेथड। मैं इसको लिख भी देता हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और लेबोरेटरी में हम इसका यूज़ करते हैं। ये काफ़ी एक्यूरेट है और मेथड के अपेक्षा। तो सबसे पहले इसकी मैं पढ़ूंगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, सिंपलेस्ट एंड मोर एक्यूरेट मेथड। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सॉइल सैंपल इज ड्राइड इन कंट्रोल टेम्परेचर। ठीक है, सॉइल सैंपल जो होता है हमारा ड्राई कंडीशन में होता है। जो ड्राई करने का तरीका है वो हम मतलब एक कंट्रोल टेम्परेचर रखते हैं। ओवन का जो टेम्परेचर होता है उसको हम रखते हैं 105 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि ओवन ड्राइड मेथड में 105 से एसएससी वगैरह में आया हुआ है, जेई वगैरह में। सिम अब है सैंपल इज़ ड्राइड फॉर 24 आवर, और जिसमें हम जो सैंपल रखते हैं ड्राई होने के लिए वो 24 आवर के लिए रखते हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है सब, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया हुआ है कि वाटर कंटेंट इक्वल टू होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल। तो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल इसमें कैसे डिफाइन करेंगे, क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ फील्ड कंडीशन से होता क्या है। सबसे पहले जब हम स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं नॉर्मली, मैं ये एक एग्जांपल दे रहा हूँ आप लोगों को, ये आप लोगों को नोट नहीं करना है, साइड में नोट करना है। हम जब स्टैंडर्ड पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं तो हमें यूडीएस प्रोवाइड होता है, जिसमें वैक्स वगैरह होती है, वो लेबोरेटरी में आता है और फिर इसके बाद हम लोग उसको ओपन करते हैं। 10 mm की थिकनेस होती है वैक्स की। हम वैक्स को अलग करके जो सॉइल का सैंपल लेके एक कंटेनर में, पहले कंटेनर का वेट करते हैं। तो सबसे पहले उसको लिखते हैं W1, यहाँ आ जाते हैं। सबसे पहले W1 वेट ऑफ कंटेनर, जो वेट ऑफ कंटेनर है उसको हम W1 से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम वेट करेंगे कंटेनर का, फिर इसके बाद क्या करेंगे, उसमें हमारी जो वेट सॉइल है जो जो हमने यूडीएस से ली हुई है उसको डालेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा W2 हो जाएगा कंटेनर वेट प्लस वेट सॉइल वेस्ट, जो वेट मॉइस्ट सॉइल बोल सकते हैं इसको। W3 में क्या होगा, फिर हम इसको यहाँ से क्या करेंगे, ओवन ड्राइंग होने के लिए रख देंगे 24 आवर के लिए। 24 आवर के बाद हम क्या करेंगे, उसको कंटेनर को निकालेंगे और हम क्या करेंगे, उसका वेट करेंगे, जिसमें होगा W3 से डिनोट करेंगे उसको कंटेनर वेट प्लस ड्राई सॉइल। ठीक है, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जब ये निकल आएंगे हमारे पास तीनों, ड्राई सॉइल निकल आएगा, वेट सॉइल, तो हम इसको फार्मूला निकालेंगे वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर कैसे निकलेगा, वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो मॉइस्ट सॉइल है ये W2 में से W3 को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ वाटर मैं इसको नोट भी कर देता हूँ, वेट ऑफ वाटर, और ये क्या है हमारा, वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, तो वेट ऑफ, अब हमें मान लीजिए वेट ऑफ सॉइल निकालना है, तो वेट ऑफ सॉइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सॉइल निकालने के लिए हम करेंगे W3 माइनस W1। वेट ऑफ सॉइल कैसे निकल आएगी, मान लीजिए यहाँ पे देखते हैं हम, ये हमारा एम्प्टी कंटेनर है एक। ठीक है, ये है, हो गया हमारा W2।
ये हो गया हमारा W3। तो अगर हमें मान लीजिए वेट ऑफ वाटर निकालना है, हमारा वाटर कंटेंट का फार्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉइल, तो वेट ऑफ वाटर निकालना है तो W2 माइनस W3। W2 क्यों किया, क्योंकि W2 में दिया गया है हमारा वेट ऑफ कंटेनर, तो कंटेनर से कंटेनर का वेट माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास वेट ऑफ W2 माइनस W3। इससे ये माइनस करेंगे हम, वेट ऑफ कंटेनर से वेट ऑफ कंटेनर चला जाएगा और वेट सॉइल में से ड्राई सॉइल माइनस हो जाएगी, तो किसका वेट बचेगा, ओनली वाटर का वेट बचेगा, तो वेट ऑफ वाटर। तो ये यहाँ से निकल जाएगा वेट ऑफ वाटर, यहाँ से निकल जाएगी वेट ऑफ सॉइल इंटू 100 करेंगे तो हमारा वाटर कंटेंट हमें प्रोवाइड हो जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकंड मेथड पे। सेकंड मेथड क्या है हमारा, सेकंड मेथड देख लेते हैं। सेकंड मेथड है हमारा पिक्नोमीटर मेथड। पिक्नोमीटर मेथड भी हमारा एक्यूरेट मेथड, क्विक मेथड है ये हमारा, इससे टेस्ट जल्दी हो जाता है। ओवन ड्राइन मेथड में जैसे कि मैंने आपको बताया टेस्ट कंप्लीट होने में 24 आवर लगते हैं। ये क्या है, क्विक मेथड है। कैपेसिटी ऑफ पिक्नोमीटर, जो पिक्नोमीटर बॉटल होती है उसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 900 ml की होती है, 900 ml की यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज़ मोर सुइटेबल फॉर द कोहेजन लेस सॉइल। ठीक है, जो हमारा ओवन ड्राइन मेथड है वो कोहेजन लेस एंड कोहेसिव सॉइल दोनों के लिए है, लेकिन ये कोहेजन लेस सॉइल जैसे कि सैंड वगैरह इसमें ज़्यादा यूज़ होता है। दिस मेथड इज़ मोर सुटेबल फॉर कोहेजन लेस सॉइल यूज्ड व्हेन द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉइल सॉलिड, जिसमें हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी जरूर पता होनी चाहिए, तभी हम इस फार्मूले का यूज़ कर पाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं W1। W1 है क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी बोतल, वेट ऑफ एम्प्टी बोतल, पिक्नोमीटर बोतल जो है एम्प्टी बोतल। W2 क्या है हमारा, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सॉइल, उसमें सॉइल भी आ जाएगी, ड्राई सॉइल जो हमारी है वो। W3 है हमारा वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस सॉइल प्लस वाटर, सॉइल भी है और वाटर भी हो जाएगा, इसमें वाटर भी ऐड कर देंगे। W4 क्या है, वेट ऑफ पिक्नोमीटर प्लस वाटर ओनली। अब ये फार्मूला होता है हमारा W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू G-1 अपॉन G है हमारा स्पेसिफिक ग्रेविटी, -1 इंटू टोटल ब्रैकेट क्लोज एंड इंटू 100। ये होता है हमारा स्पेसिफिक वाटर कंटेंट निकालने का तरीका पिक्नोमीटर बॉटल से। इसके लिए हमें क्या चाहिए पड़ेगी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होना ज़रूरी है। ओके, इसके बाद हम आ जाते हैं, हाँ ये इसको मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ये जो जब भी फार्मूला हम याद रखेंगे तो इस तरीके से याद रखें। W1 ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, घड़ी की दूसरी दिशा में। W2 माइनस W1 अपॉन W3 माइनस W4 इंटू G-1 अपॉन G-1 ब्रैकेट क्लोज इंटू 100। पिक्नोमीटर कंप्लीट हो गया है। पिक्नोमीटर के बाद आ जाते हैं हम, एक मेथड होता है हमारा कैल्शियम कार्बाइड मेथड, इसी को हम रैपिड सैंड मेथड, रैपिड मॉइस्चर मेथड भी बोलते हैं। और ये हमारा कैसा मेथड है, फील्ड मेथड है और क्विक मेथड है। क्विक मेथड है बहुत ज़्यादा, 5 से 7 मिनट में हो जाता है क्विक मेथड, 5 से 7 मिनट में, बट नॉट अ एक्यूरेट रिजल्ट। लेकिन ये क्या करता है, हमारा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देता है। वो 2 मेथड हैं जो मोर एक्यूरेट है। और इसमें क्या होता है हमारा, द रिएक्शन होती है हमारी, क्या होती है, CaC2 होती है, प्लस उसको क्या करते हैं H2 जल के साथ, उसकी वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो C2H2 होता है, वो गैसेस फॉर्म में होता है, वो हमारा चला जाता है वायुमंडल में, और प्लस हमारे पास क्या बचता है, CaOH का होल टॉइज ये बचता है हमारे पास। ठीक है, इसका फिर फार्मूला है नॉर्मली ये W बराबर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेथड नहीं है, ये फील्ड मेथड है। सैंडबाथ मेथड में एक हमारा कंटेनर होता है, कंटेनर लेते हैं जिसमें हम वेट लेते हैं कंटेनर का, जैसे वाटर कंटेंट का है सेम, उसी में उसके ऊपर से जो गर्म सैंड है हमारी सैंड बाथ में, उससे उसको गिराते जाते हैं सैंड को। जब ये सूख जाता है हमारा, फिर इसका भी वेट ले लेते हैं और वाटर कंटेंट मेथड से निकाल देते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। डिटर्मिनेशन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए क्या करते हैं, इसमें भी हम पिक्नोमीटर बॉटल का यूज़ करते हैं, इसको डेंसिटी बॉटल भी बोलते हैं। और जो हम अब आप बोलेंगे पिक्नोमीटर मेथड में 900 ml से हम वाटर कंटेंट निकालते हैं, और जो पिक्नोमीटर से स्पेसिफिक ग्रेविटी करेंगे वो क्या है हमारी डेंसिटी बॉटल। डेंसिटी बॉटल को कितने 50 ml, और जो फ्लास्क यूज़ करते हैं उसको 500 ml यूज़ करते हैं, 500 ml का। यही वो मैंने लिखा हुआ है, इसको पिक्नोमीटर मेथड को यूज़ करते हैं
इन स्टार्ट ऑफ द पिक्नोमीटर या डेंसिटी बॉटल 50 ml और फ्लास्क कितना 500 ml आल्सो बी यूज। पिक्नोमीटर मेथड जैसे कि मैंने पहले समझाया, W1 होता है वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल, W2 होता है वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल प्लस ओवन ड्राइड सॉइल, W3 होता है वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल प्लस सॉइल प्लस वाटर, W4 होता है वेट ऑफ एम्प्टी बॉटल प्लस वाटर। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, फॉर्मूला होता है G बराबर W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W1 माइनस W3 माइनस W4 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू होता है, ये क्या हो जाएगा W2 माइनस W1 करेंगे तो ये क्या निकल आएगा हमारे पास, W2 में से W1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ओवन ड्राइड सॉइल, तो वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, इसी तरीके से ये भी वेट ऑफ सॉइल माइनस W3 माइनस W4, ये हमारा फार्मूला है स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का। गाइस ये वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। मैं आपको शॉर्ट्स भी, थोड़ी शॉर्ट वीडियो इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि आप लोग बोर नहीं हो और आपका जो माइंड सेटअप है आप जो एक बार पढ़ लें उसको आप भूलें नहीं। ओके गाइस, थैंक यू।